दोस्तों, पहले मीडिया का काम हुआ करता था कि वो आप तक सच्चाई पहुंचाए और सरकार से कठिन सवाल खड़ा करे, उनको जवाबदेह बनाए। जो कुछ भी सरकार की गलत नीतियां हैं उसके लिए सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए। लेकिन आज का मीडिया ठीक उसके उलट काम कर रहा है। दिन रात आपके दिमाग में कचरा उंडेल रहा है और जानबूझकर आपके दिमाग को आलतू फालतू चीज़ों में व्यस्त रख रहा है ताकि आपका दिमाग सही चीज़ लेने के काबिल ही न बचे। सोचिए कि टीवी पर आपको क्या दिखाया जा रहा है। दिन रात दिखाया जा रहा है, बगैर आपको सोचने का मौका दिए दिखाया जा रहा है और लगातार दिखाया जा रहा है। आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि आपको ये तमाम चीज़ें जानबूझकर दिखाई जा रही हैं। क्या देश में सिर्फ और सिर्फ इस वक्त दो ही समस्या है? एक अंजू और नसरुल्ला की समस्या, एक सीमा हैदर और सचिन की समस्या। इसके अलावा कोई भी इशू देश में नहीं है। ये सब आपको जानबूझकर परोसा जा रहा है, क्योंकि जिस दिन आपका दिमाग ये सोचने लगा कि देश में महंगाई क्यों है, बेरोजगारी की भरमार के लिए जिम्मेदार कौन है, देश में करोड़ों लोगों को बिना खाए रोजाना रात को भूखे पेट क्यों सोना पड़ रहा है, जबकि हमारे देश में संसाधन की कोई कमी नहीं है। देश में अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। पूरे देश की प्रॉपर्टी चंद गिने चुने पूंजीपतियों के हाथ में समेट कर रख दिया गया है। सरकारी अस्पतालों का हाल बद से बदतर क्यों है? सरकारी स्कूलों के हाल इतनी दयनीय क्यों है? इसी तरह अगर आपका दिमाग ये सोचने लगा कि नेता चुनाव जीतने के बाद फ़ौरन फॉर्च्यूनर कैसे खरीद लेते हैं, जबकि उनकी तनख्वाह इतनी नहीं होती है कि वो फॉर्च्यूनर अफोर्ड कर सकें। जिस दिन आपका दिमाग ये काम करने लगा कि आखिर क्यों हमें राष्ट्र भावना के नाम पर भड़काया जा रहा है और जब चाहा जा रहा है, जितना चाहा जा रहा है, जैसे चाहा जा रहा है, भावुक किया जा रहा है, ये सब कुछ जिस दिन आप जानने लगेंगे, बात करने लगेंगे, सोचने लगेंगे इन तमाम चीज़ों के बारे में, उसी दिन से हुक्मरानों की नींद उड़ जाएगी। इसीलिए जानबूझ करके आपको इंटरटेनमेंट का डोज दिया जा रहा है और जानबूझ करके आपको इन तमाम तड़कों के साथ उलझाए रखा जा रहा है ताकि आपका दिमाग ये तमाम चीज़ें सोचने के काबिल ही ना बचे। शायद आप ये बात अब सोचने के लायक ही नहीं बचे हैं कि जिन न्यूज़ चैनलों का काम होता था न्यूज़ प्रोवाइड करना, खबरें देना, समाचार बताना, वो न्यूज़ चैनल आजकल मनोरंजन का संसाधन कैसे बने हुए हैं और क्यों बने हुए हैं। जिन न्यूज़ चैनलों का बुनियादी काम था सत्ता से कठिन सवाल करना, जनहित इश्यूज़ को उठाना, सत्ता को जवाबदेह बनाना, अगर वो काम छोड़ करके वो दूसरे किसी काम पर लग गए हैं, अगर ये बात आप समझ नहीं पा रहे हैं तो ये लिख करके रख लीजिए कि आपके दिमाग पर काम किया जा चुका है। आपको जिस प्रोपेगेंडे के तहत उलझाया जाना चाहिए था उलझाया जा चुका है। आपके दिमाग को हैक किया जा चुका है। आपके दिमाग में सोचने और समझने की जो शक्ति थी उसको छीना जा चुका है और ये तमाम चीज़ें जो दिखाई जा रही हैं मनोरंजन के तौर पर परोसा जा रहा है न्यूज़ चैनलों के द्वारा, याद रखिए कि वो आपको नशे में रखने के लिए है, क्योंकि आपका बुरी तरीके से काटा जा रहा है। आपको पता भी नहीं लग रहा है कि आपका काटा जा चुका है और काटा भी जा रहा है लगातार, क्योंकि जिस दिन आपको ये बात पता चल जाएगी कि आपका काटा जा रहा है, आपको आपके मुंह पर मूर्ख बनाया जा रहा है, आपके दिमाग की धज्जियाँ उड़ा दी जा रही हैं, उस दिन आप विरोध करने के लिए उठ खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर विरोध की शक्ति नहीं बची है, आपके अंदर बोलने की शक्ति नहीं बची है और आप इस एंटरटेनमेंट वाली चीज़ को हिंदुस्तान का असल इशू समझ रहे हैं, तो याद रखिए कि आपका दिमाग वाकई में हैक किया जा चुका है। क्योंकि सत्ता की मलाई खा रहे ऊपर बैठे हुए लोगों की दिमाग की चतुराई है कि जिसका खून चूसा जा रहा है वो विरोध ना करने पाए। इसके लिए ज़रूरी है कि उसको भरपूर मनोरंजन प्रदान किया जाए। सीमा और सचिन को 1000 एंगल से दिखाया जाए, बताया जाए। अंजू और नसरुल्ला की 7 पुश्तों का कच्चा चिट्ठा खोला जाए और आपको उस मनोरंजन में फंसा कर रख दिया जाए। एक से एक फालतू मुद्दों को पैदा किया जाए, उस पर कुछ दिन बहस किया जाए, फिर एक फालतू की स्टोरी क्रिएट की जाए, फिर कुछ दिन गुजारे जाएं और ये सिलसिला लगातार चलता रहे ताकि आपके दिमाग को अपाहिज बनाने में कोई कोर कसर ना छोड़ा जा सके। क्योंकि जिस दिन आपका दिमाग आपके असल इश्यूज़ को समझने लगेगा, मेरी बात लिख करके रख लीजिए कि आपसे बिना बोले नहीं रहा जाएगा, क्योंकि हालात आपके भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, देश के भी बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं।
ऐसी सूरत में आप विरोध कर बैठेंगे। इसलिए आपको बहुत ही चतुराई और चालाकी के साथ षड्यंत्र की चादर में लपेट दिया गया है और आप बुद्धू बन करके सीमा और सचिन, नसरुल्ला और अंजू की लव स्टोरी सुन रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं। आपको सुनाया जा रहा है, 1000 एंगल से सुनाया जा रहा है। आप 1000 एंगल से उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं, मानो कि इस देश में इन दोनों स्टोरीज़ के अलावा कोई भी स्टोरी नहीं बची है और आपके दिमाग पर पूरी तरीके से इस स्टोरी को हावी कर दिया जाए। आप मनोरंजन से भरपूर आप स्टोरी का आनंद ले सकें और आपका दिमाग अपाहिज हो जाए, आप सोचने की शक्ति खो बैठें। ये असल में यही चाल है और यही चालाकी और चतुराई आपके दिमाग को खाए जा रही है। और याद रखिए, ये तमाम चीज़ें न्यूज़ के नाम पर आपको परोसी जा रही हैं। तथाकथित मीडिया, तथाकथित पत्रकार ये तमाम हरकतें कर रहे हैं, आप उनको बर्दाश्त कर रहे हैं और हालत ये है कि आपको आपके मुंह पर मूर्ख बनाया जा रहा है और आप अपने मूर्खता की उच्चतम स्तर को प्रदर्शित करते लगातार चले जा रहे हैं। उनको आप अपना आदर्श मानते हैं। याद रखिए कि पत्रकारिता की जो बुनियाद थी वो असल में एक सोशल वर्कर के तौर पर थी। जनता की इश्यूज़ को उठाना, सरकार तक पहुंचाना, सरकार की नीतियों की आलोचना करना, गलत अगर कोई नीतियां हैं तो जनता को बता देना कि सरकार तुम्हारे बारे में ये गलत सोच रही है, ताकि जनता सतर्क हो जाए। और इसी तरीके से सरकार और जनता के बीच में एक पुल का काम हुआ करता था, जो कि पत्रकारिता किया करता था। लेकिन जिस तरीके से आज की पत्रकारिता टीवी जगत में एक ड्रामाबाजी से कम नहीं बची है, वो याद रखिए कि आपके दिमाग के लिए, आपकी आने वाली नस्लों के लिए जहर की घुट्टी से कम नहीं है। असली पत्रकारिता भी हो रही है, लेकिन ये जो फर्जी और बेमतलब की पत्रकारिता है वो हावी है, ज़्यादा है, उसको कंज्यूम करने वाले ज़्यादा हैं। असली पत्रकारिता करने वाले चैनलों, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पर हों या फिर टीवी चैनल के तौर पर हों, उनका गला घोंट दिया गया है। अभी हाल ही में आपने देखा कि किस तरीके से एक सैटेलाइट न्यूज़ चैनल एनडीटीवी के नाम से उसको बिकने पर मजबूर कर दिया गया। डिजिटल की बात करें तो द क्विंट, उसको भी ख़रीद लिया गया और इत्तेफाक से दोनों चैनलों को अडानी ग्रुप द्वारा ख़रीदा गया, ताकि असल पत्रकारिता ना हो सके और जो लोग ऊपर बैठ करके सत्ता की मलाई खा रहे हैं और उनके साथ मिल करके जो लोग मलाई खा रहे हैं, असल में उनके हितों को नुकसान ना पहुंचने पाए। यही कारण है कि तमाम टीवी चैनल्स और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको कम्प्लीटली टेक ओवर कर लिया गया है। लेकिन इस हालात में भी बहुत सारे हम जैसे लोग हैं जो स्वतंत्र पत्रकारिता करने का प्रयास करते हैं और सही मुद्दों को एड्रेस करते हैं। इसलिए आप सब की जिम्मेदारी बन जाती है कि आप हम जैसे लोगों को सपोर्ट करें। बस केवल और केवल आप सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, दूसरों तक शेयर करके अगर आप इतना कर सकते हैं तो ये आपका बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। दोस्तों, इस वीडियो के ताल्लुक से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि दरअसल हम जिस चीज़ को पत्रकारिता समझ रहे हैं वो पत्रकारिता नहीं है, बल्कि असल में पत्रकारिता क्या चीज़ होती है और कौन लोग पत्रकारिता करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अगर पसंद आया है तो लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक वीडियो हमने बनाया है, ये पॉपअप में आपको दिख रहा है, कि अगर आपको तमाम चीज़ें समझनी है कि कौन सा चैनल देखना चाहिए, कौन सा चैनल नहीं देखना चाहिए, तो इस वीडियो को एक बार देख लीजिए। ज़िंदगी भर के लिए आप आश्वस्त हो जाएंगे कि आपको टीवी चैनल्स देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए।